हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, देखो, अदियार कैंसर इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन डॉक्टर वी शांता कुमार की डेथ हो गई है। डॉक्टर वी शांता ने कैंसर जो डिजीज होती है उसका जो भी इलाज होता है उसको नॉर्मल पर्सन्स के लिए अफोर्डेबल बना दिया था। ये जो डॉक्टर वी शांता है, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, बहुत सारे सम्मान पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, जिसे हमारे इंडिया का पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। देखो, फिलीपींस के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हुए हैं रमन मैग्सेसे, उनके नाम पर ही ये अवार्ड दिया जाता है। और हर साल 31 अगस्त को मनीला, फिलीपींस की जो राजधानी है, वहां पर प्रेसिडेंट की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है, बर्थ डेट आती है, उस दिन उनको जो भी लोग इससे सम्मानित किए जाने हैं उनको उस दिन सम्मान दिया जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। 1958 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये पुरस्कार के लिए जो क्राइटेरिया है कि जो नागरिक एशियन कंट्रीज का नागरिक होना चाहिए और किसी भी एरिया में कोई भी गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट वर्क में हो तो गवर्नमेंट वर्क में बेहतरीन काम करे, जर्नलिज्म में काम करे, सोशल सर्विस में काम करे, मतलब बेहतरीन काम करने वाला बंदा होना चाहिए। और एशियन कंट्रीज का मेंबर होना चाहिए, सिटीजन्स होना चाहिए। ये प्रायोरिटी है, ये क्राइटेरिया है, ये अवार्ड मिलने के लिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने के लिए। और पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो हमारे इंडिया का सिविल प्रेस्टीज अवार्ड है, और जो लोग अपने एरिया में बेहतरीन वर्क करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के है। 16 जनवरी से हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर डाटा आए हैं कि कौन कौन से स्टेट में पुअर कवरेज है वैक्सीनेशन की। तो देखो, पंजाब में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहां पर बहुत ही पुअर कवरेज है वैक्सीनेशन की। जो पंजाब है वहां पर टोटल जो बेनिफिशरीज होने चाहिए थे फर्स्ट पेज में, उसके केवल 27.6% लोगों ने ही वैक्सीनेशन का शॉट लिया है। और पुदुचेरी और तमिलनाडु में 34.6% एंड 34.9% इतने लोगों ने ही वैक्सीनेशन शॉट लिया है। इसके अलावा यहाँ और दूसरे राज्यों का डाटा दे रखा है, जैसे लक्षद्वीप, सिक्किम, ओडिशा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इनमें काफी हाई लेवल लोगों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाया है। तो देखो, यहाँ पर जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी ने बोला है कि वैक्सीनेशन को लेकर के पहली बार में हेजिटेंसी नहीं है। इससे पहले पोलियो और मीजल्स के लिए जब हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था तो सेम इसी तरीके का फिनोमेना था, लेकिन डायलॉग के थ्रू और लोगों में विश्वास क्रिएट करके हम वैक्सीनेशन को लोगों के लिए तैयार कर लेते हैं और लोग इसके लिए बाद में मान जाते हैं। तो लोगों में एक विश्वास क्रिएट करना है, जो जिस चीज को लेकर भी उनको परेशानी है उसके लिए बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के थ्रू हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर के है। देखो, इंडिया क्रिकेट टीम ने गाबा जो स्टेडियम, देखो, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रिस्बेन स्टेडियम है उसको गब्बा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर इंडिया ने 32 साल लंबा जो एक चल रहा था कि रेगुलर इंडिया, या तो वहां पर जो भी सीरीज हो रही थी वो इंडिया रेगुलर हार रही थी या वो सीरीज ड्रॉ हो रही थी, तो 32 साल के बाद में इंडिया ने यहाँ पर सीरीज को जीता है। और इंडिया ने 2018-19 में भी सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया जाकर के, और अब फिर से वहां पर सीरीज को जीता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर लॉज को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को बोला गया है कि आप फार्मर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बात करो, क्योंकि लेजिस्लेचर का वर्क है, इसमें हम डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अब ये जो कमेटी बनी है वो लगभग 2 महीने तक फार्मर्स के जो हेड्स हैं, फार्मर जो यूनियन के हेड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन सब से बातचीत करेगी और एक जो मीडिएशन का जो रास्ता है वो यहाँ पर निकालेगी। देखो, नेक्स्ट जो न्यूज है वो बजट सेशन को लेकर के है। 29 जनवरी से हमारे इंडिया में बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। देखो, पिछले साल मार्च में
कोविड-19 शुरू हुआ था और उसके बाद में मानसून सेशन में क्वेश्चन आवर को नहीं रखा गया था। उसके बाद में जो विंटर सेशन आया उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। देखो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन सेशंस के बारे में क्या कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशन चलती आ रही है कि 3 सेशन हमारे यहाँ होते हैं। बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और फिर विंटर सेशन होता है। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आवर जो है वो अपोजिशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। अपोजिशन जो भी पावर में जो गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन आवर एक घंटे का लगभग समय होता है और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए और उसमें सामने वाला जो मिनिस्टर है वो ओरली आंसर देता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मिनिस्टर लिखित में आंसर, रिटन आंसर देता है। शॉर्ट नोटिस, पहले 10 दिन का 15 दिन का नोटिस दिया जाता है और उसके बाद में उसका आंसर दिया जाता है, या तो ओरली देगा या फिर रिटर्न देगा मिनिस्टर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है। प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट पावर में है उसका कोई मेंबर क्वेश्चन ना पूछे बल्कि कोई एमपी, नॉर्मल एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करे तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो उस प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सब क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपोजिशन काम करती है किसको, कि गवर्नमेंट जो बनी है उसके ऊपर सिकंजा कस करके रखा जाए, ऐसे नहीं है वो अपनी मनमानी करे। तो ये क्वेश्चन आवर जो है वो अपोजिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट जो अपना पावर कंट्रोल करती है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो वो एक क्या है, वेपन है पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन आवर देखो, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो व्हाट्सएप को लेकर के है। देखो व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की थी और डेडलाइन दे दी थी 8 फरवरी, लेकिन यहाँ पर हमारे विरोध हुआ और जो व्हाट्सएप है उसको अपनी पॉलिसी को एक्सटेंड करना पड़ा। 15 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि 15 मई के बाद में डिसीजन लिया जाएगा इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। इसमें ये बोला गया था प्राइवेसी पॉलिसी में कि जो भी आपके डाटा हैं, जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड बातें हैं वो हम हमारी पेरेंट कंपनी और अन्य ऐप के साथ में शेयर करेंगे, ताकि आपका जो बिजनेस है ना वो और अच्छे से ग्रो हो पाएगा। लेकिन इसका विरोध किया गया हमारे इंडिया में और बोला गया कि देखो हमारी बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं, उनको आप नहीं ले सकते हो। क्योंकि जब व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया गया था तब ये बोला गया था कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन बाद को व्हाट्सएप को अधिग्रहण कर लिया फेसबुक ने, तो फेसबुक हो गई पेरेंट कंपनी व्हाट्सएप की। तो इस कारण से जो व्हाट्सएप के ऊपर अब फेसबुक का क्या लग रहा है, मतलब फेसबुक चाहती है कि व्हाट्सएप के डाटा उसके साथ शेयर किए जाए ताकि बिजनेस को आगे ग्रो किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो इंडिया की वैक्सीनेशन को लेकर के है। इंडिया में 2 वैक्सीन बनाई गई हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड और भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन। तो इंडिया ने अपने नेबर्स कंट्रीज के लिए इस वैक्सीन को देना स्टार्ट कर दिया है। भूटान में जो पहला शिपमेंट है वो पहुंच जाएगा आज सुबह लगभग, और इसके अलावा मालदीव में भी पहुंच जाएगा। जो और हमारे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनसे रेगुलर डिस्कशन चल रहा है, बातचीत हो गई है। अभी नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर प्रदीप सिंह गयावाली हमारे इंडिया में आए थे, तो उन्होंने भी बोला था कि हम चाहते हैं कि इंडिया की जो वैक्सीन है वो हमारे काठमांडू में इम्प्लीमेंट की जाए। लेकिन जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से अभी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। नेक्स्ट न्यूज है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन में जो जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी लिस्ट दी है। उन्होंने बोला है कि हमारी वैक्सीन कोविशील्ड में एल हिस्टिडाइन है, एल हिस्टिडाइन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट पॉलीसोर्बेट 80 इथेनॉल सुक्रोज सोडियम क्लोराइड डाइसोडियम एडेटाइड डाइहाइड्राइड EDTA वाटर फॉर इंजेक्शन। मतलब ये इंग्रेडिएंट है। अगर कोई भी व्यक्ति को हाई सीवियरली एलर्जिक हो इन इंग्रेडिएंट से, तो उनको अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं करवाना चाहिए, ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस के थ्रू बोला है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो कोविड-19 में देखो हेल्थ वर्कर्स अब तक
1.7 लाख हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करवा लिया है। नेक्स्ट न्यूज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को लेकर के है। देखो, उनका जन्म 1897 में कटक में हुआ था और अब उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ईयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने, कि उनका जो डे है ना 23 जनवरी, उसको पराक्रम दिवस के रूप में, डे ऑफ करेज, सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस है वो प्रेम दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करती है और वो चाहती है कि इसी दिन के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाए। देखो, उनकी जो एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी नेताजी की कोलकाता में और लगभग उनका जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा जो उनका बर्थ प्लेस है कटक, वहां पर भी एक प्रोग्राम को ओरिएंटेड किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो जेई मेंस के एग्जाम को लेकर के है। देखो, सीबीएसई के एग्जाम होंगे 4 मई से 12 जून तक। तो जो हमारे रमेश निशंक पोखरियाल हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि जेई मेन का एग्जाम देने के लिए 75 जो आपका एक मतलब फाउंडेशन था, कितनी परसेंट होनी चाहिए 12th में, तो अब ऐसा नहीं है। क्लास 12th में अगर कोई बच्चा जस्ट पास हुआ है तो वो भी जेई मेन का एग्जाम दे सकता है। और जेई और नीट का जो सिलेबस है वो अनचेंज्ड हुआ है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जेई जो नीट का जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो न्यूज है वो रशिया को लेकर के है। देखो, रशिया में क्या हो रहा है, रशिया की S-400 नई मिसाइल टेक्निक है और ये बहुत ही लंबी दूरी का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका फर्स्ट बैच इंडिया में आ जाएगा इस साल के अंत तक। देखो, जो व्यक्ति, जो देश किसके साथ में, रशिया के साथ में कॉन्टेक्ट कर रहे थे, S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, उनके ऊपर यूएस का जो राष्ट्रपति मिस्टर ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने काटसा रेगुलेशन लगा दिए थे, काटसा के थ्रू प्रतिबंध लगा दिए थे। इंडिया ने भी इसका मांग करवाई है, अपने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यूएस की तरफ से कोई प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए गए हों। तो रशिया में इसका स्टार्टिंग हो रहा है और वहाँ पर जो भी जिन देशों ने भी कॉन्टैक्ट किया है रशिया के साथ में, उनको यहाँ पर बुलाया गया है कि मिलिट्री स्पेशलिस्ट आपके देश से यहाँ पर आए, क्योंकि ट्रेनिंग जो कोर्स है S-400 का वो स्टार्ट किया गया है और हर देश से लोग आकर के इसको चलाना सीखें। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फॉरेन पेज से है। देखो, आज 20 जनवरी है और यूएस के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन वो लेगा आज ओथ। तो मिस्टर जो बाइडेन और इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो ओथ लेने वाले हैं। देखो, ऐसा बोला जा रहा है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते ही जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट किए थे, जो भी इमाइग्रेंट पॉलिसी बनाई थी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन सबको चेंज किया जा सकता है और लिबरल इमाइग्रेंट पॉलिसी को फॉलो किया जा सकता है मिस्टर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो चाइनीज वैक्सीन को लेकर के है। देखो, अब तक 5 वैक्सीन चाइना में बन चुकी है और चाइना साउथ ईस्ट एशिया में अगर कोई देश पैसा देकर के, मनी देकर के, मतलब एज ए ट्रेड इनकी वैक्सीन को मंगवाना चाह रहा है तो उसके थ्रू भी अपनी वैक्सीन भेज रहे हैं। इसके अलावा डोनेशन के थ्रू भी अपने आसपास वाले देशों में, जैसे नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उसमें पहला देश है पाकिस्तान, जिन्होंने चाइना की वैक्सीन को अपने यहाँ पर अप्लाई करने का स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो अन्य साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया की वैक्सीन को लेकर के कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो चाइनीज की वैक्सीन है, उन्होंने अपने मतलब कंट्रीज को ढूंढ लिया है जहां पर वो अपनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर पाएंगी। तो ये चाइनीज की वैक्सीन को लेकर के है। बहुत सारे देश अपनी मतलब ईगरनेस दिखा रहे हैं चाइनीज वैक्सीन को और अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।